कहते हैं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता है। लेकिन कभी-कभी उम्र के वजह से विचारों में बहुत अंतर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहां अनन्या की नजर एक लड़के पर गई। वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। अनन्या को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे देखे जा रही थी। उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो अनन्या ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर अनन्या को पता चला कि उसका नाम राहुल है। अनन्या घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह अनन्या सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह अनन्या सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं। लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फोटो देखने लगी। उसने राहुल के बर्थडे की तारीख देखी। कुछ दिनों पहले ही उसका बर्थडे था। अनन्या ने यह भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है। लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अनन्या की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन अनन्या राहुल के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। वो राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का था। अनन्या राहुल को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। अनन्या उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। अनन्या ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा। अनन्या ने कहा, आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? अनन्या बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थीं, इसलिए मैं चली गई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्लफ्रेंड। ये मैसेज देखकर अनन्या खुश हो गई। राहुल ने यह भी पूछा, क्यों पूछ रही हो ये? अनन्या बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। अनन्या की बातों से राहुल को लगा कि शायद अनन्या उससे प्यार करती है। उसे भी अनन्या अच्छी लगती थी। ये जानते हुए भी अनन्या उससे उम्र में बड़ी है। फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनन्या को प्रपोज कर दिया। अनन्या तो मानो 7वें आसमान पे थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी, खुशी मना रही थी। मानो कि अनन्या पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज बातें करते, राहुल के कॉलेज के बाद मिलते थे, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल का 3रा साल था मेडिकल में। अनन्या अब जॉब करती थी। जॉब के वजह से वो पहले की तरह रोज राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फोन पर ही ज्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो अनन्या को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहां है, कैसी है, उसने खाना खाया कि नहीं। अनन्या रात में जॉब से आकर राहुल को फोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें कम और झगड़े ज्यादा होते थे। अनन्या को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती, उसे भी अपना एक करियर बनाना है। अनन्या राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे।
फिर अनन्या ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आ जाया करेगी। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनन्या ने राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन देखा कि अनन्या का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने फिर फोन किया। राहुल ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। फिर अनन्या गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फोन किया। अनन्या ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था ना, तो इसलिए फोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनन्या उसके कॉलेज गई। वहां उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ, जानती हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। फिर अनन्या ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनन्या को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, है ना। पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। अनन्या ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, राहुल के गर्लफ्रेंड का नाम रूपाली है। राहुल के गर्लफ्रेंड का नाम रूपाली है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या राहुल अनन्या को सच में धोखा दे रहा है? और क्या अनन्या राहुल को माफ करेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी अभी बाकी है। जानेंगे इस कहानी की पूरी स्टोरी को अगले ऑडियो स्टोरी पर।